पहले शक्तिमान आता था, उसमें आती थी छोटी-छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है? तो ये आप रिलेट कर सकते हो अब क्या आप आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्ज़ाम से, बिकॉज़ छोटी-छोटी चीज़ें जो आप फ़ॉलो नहीं करते हो, वो फिर बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बातें बन जाती है, वो आपके मार्क्स में आकर निकलती है। मैम, रीज़निंग सेक्शन हो जा रहा है बट क्वांट में नंबर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो क्वांट पे आप लोग इतना अत्याचार करते हो, तो वीडियो थोड़ी चिट-चैट वीडियो है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो स्टूडेंट्स गलतियाँ कर रहे हैं या फिर जो मेरे पास मैसेज आ रहा है उसको लेकर, तो थोड़ा फ्रेंडली है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके रियल एग्जाम में, राइट? सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैम क्वांट में मार्क्स नहीं आ रहे, आप लोग अत्याचार क्वांट पे कितना करते हो? 15 मिनट बचाओगे, ठीक है? पूरा रीजनिंग को एकदम फुल टाइम दे दो तो मज़ा आ रहा है करने में, फिर क्वांट में नंबर नहीं आ रहे, एटलीस्ट 20 से 22 मिनट आप क्वांट सेक्शन को दोगे, देन यू कैन स्कोर ना। और कभी कभी अगर रीजनिंग लेंथी आ गया तो पेपर तबाह कराओगे आप, ठीक? तो इन पॉइंट्स को ध्यान देना है कि कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड होके मत जाओ। क्वांट में भी ये नहीं कि मुझे केसलेट नहीं करनी है, मुझे अरिथमेटिक नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ डीआई करनी है, स्पीड मैथ्स करनी है। एक बात सुन लीजिए, आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम है और क्लर्क का, दोनों में स्पीड मैथ्स का पोर्शन डिफरेंट होता है और अब स्पीड मैथ्स का वेटेज आपका पीओ में कम आने लगा है, जिससे आपका पेपर लेंथी जाने लगा है, ठीक? अभी 5 से 10 नंबर का हार्डली आपको स्पीड मैथ्स मिलता है, इससे ज़्यादा मिल जाए तो वो आपकी किस्मत है, अच्छी बात है कि आप 15 नंबर वहाँ से स्कोर कर ले रहे हो। स्पीड मैथ्स में आपका सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आ गया तो आप लकी हो, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन आ गया, लकी हो। मिसिंग आ गया फिर भी लकी हो, बट रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गया तो लगता है मेरी सबसे बुरी किस्मत है और मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, लड़ाई झगड़ा दंगा शुरू हो जाता है स्टूडेंट का टेलीग्राम पे। तो भाई, किसी को ब्लेम करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सबसे पहले वो सारे पैटर्न्स करने हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। मतलब सिर्फ जैसे रामदेव बाबा कहते हैं ना, करने से होगा, वैसे ही आपका प्रैक्टिस करने से होगा। बल्क में प्रैक्टिस करिए। आपको लेंथी डीआई करने में दिक्कत आती है, डीआई जल्दी नहीं हो पाती, आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं बनता, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे मैराथन ली है, लिंक सारी कमेंट सेक्शन में दूँगी। एग्ज़ाम से पहले करके जाना, ना फ़ायदा मिले बताना। अभी मैंने मैराथन ली थी डीआई की, काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा उससे हुआ है क्योंकि जब आप बल्क में प्रैक्टिस करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप लैंग्वेज के यूज्ड टू भी होते हो कि कैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक? तो इन चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अर्थमेटिक, अभी देखो एग्जाम में माइंडसेट जो आपका बहुत बुरा होता है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक? उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि काइडली का जो प्राइम पीडीएफ बंडल है गाइज, उस पर आपका ऑफर चल रहा है, पूरे हाफ रेट पे आपको ये मिल रही है इस टाइम पे, सारे एग्जाम कवर करेगी। अभी आपका आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, मेंस एग्जाम वाइज डेली टारगेट जो जिसमें आप लैक करते हो, आप लोग ना पढ़ बहुत लेते हो बट सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हो क्विज फॉर्मेट में। इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं, सब कुछ है, आपका मेमोरी बेस भी है, सारी शिफ्ट है, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये दोबारा नहीं आएगा, आप मिस भी कर सकते हो इसे। तो लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, एक बार इसके फीचर्स आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है? आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात आती है क्या कि हम जब पेपर अटेंड कर रहे होते हैं, हमारे मन में ये रहता है ना कि हम केसलेट नहीं करेंगे या हम अर्थमेटिक नहीं करेंगे, डीआई के दम पे हम सिलेक्शन ले लेंगे। इस तरह की बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। डीआई मान लो, अभी हमने एक लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन किया था लास्ट में, तो उसमें आई थिंक 2 डीआई और 1 केसलेट थी, जिसमें एक डीआई डुएबल थी, हमने करी, दूसरी डीआई इतनी लेंथी थी कि उससे बेटर था कि हम केसलेट कर लें। अगर वो डीआई मैंने सेलेक्ट की तो मैं पूरा पेपर में फिर वही करती रह जाती 5 से 6 मिनट लगाकर, उसकी जगह 3 मिनट में मे बी आप केसलेट कर सकते थे। तो अगर आपको केसलेट नहीं करनी, आपको अर्थमेटिक नहीं करनी, तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आप पेपर खराब करके आओगे ना। तो बस कहने का मतलब इतना है कि चीज़ों को जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे मत पढ़ो कि ये छोड़ दूँ या वो छोड़ दूँ, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है। आपको अगर जाना है कि अब मुझे कट ऑफ के अंदर रहना है, मुझे अपना रेस में रहना है, तो आपको थोड़ा-सा ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैम लास्ट टाइम पे अगर हमने ये चीज़ छोड़ी है तो हम क्या करें। आपके लिए मैंने मैराथन्स कंडक्ट करवाई हैं। मान लो आपने अर्थमेटिक में सारे चैप्टर नहीं पढ़े हुए, लास्ट का टाइम है, तो आप वो मैराथन सेशंस देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मैराथन्स की, आप उसे गो थ्रू करिए। अभी आपकी आज शाम को 7 बजे एक मैराथन होनी है जिसमें हम 4 स्लॉट के शिफ्ट करेंगे। मेमोरी बेस्ड पर ये आधारित है और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है, तो इसको मिस मत करना एग्जाम अप्रोच के साथ। इसके बाद मैं एक आपकी अर्थमेटिक की भी मैराथन करवाऊँगी। बाकी डीआई की रॉन्ग नंबर सीरीज़ की ऑलरेडी मैंने करवाई हुई है। इन चीज़ों को करिए, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बल्क में प्रैक्टिस करोगे, डेफ़िनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके एग्ज़ाम में। तो डरना नहीं है कि ये पोर्शन लीव ही कर देना है। क्या पता वो पोर्शन आपके एग्ज़ाम में ईज़ी आ जाए और आप उसको कर पाओ, फिर बाद में लगे तो रिग्रेट नहीं करना है और गो थ्रू ज़रूर किया करो। मैंने फिर से बोला आपको कि स्पीड मैथ्स का कोई पोर्शन, कोई क्वेश्चन रह ना जाए, इसलिए पेपर को गो थ्रू करना ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग में डीआई में फँस गए, बाद में तो भाई 5 सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 2 ही कर पाया, 3 छूट गए क्योंकि टाइम निकल गया था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि आपका सिर्फ़ आरआरबी के लिए। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी ग्राउंड लेवल पे। तो बाय-बाय, टेक केयर। मार्क्स कितने आ रहे हैं कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छे लगे देन लाइक ज़रूर करना। बाय-बाय।